ट्री इफेक्ट फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ एलिमेंट्स पर क्लिक करके मैं ये स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। अब मैं ऊपर एडिट पर क्लिक करके यहाँ से इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। फिर यहाँ से डू टोन पर क्लिक करेंगे, फिर कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर को चेंज करके मैं यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा और शेडोज के कलर को भी यहाँ से मैं व्हाइट कलर दे दूंगा। अब एलिमेंट से ये स्क्वायर शेप इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करना है। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेना है। मैं इसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज करके इसको ये वाला कलर दे दूंगा। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब जो फाइल हमने पहले डाउनलोड की थी, मैं उस फाइल को इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। बीजी रिमूवर टूल को यूज करके मैं इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। अब हमने इसको सब साइडों से क्रॉप कर लेना है और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। अब मैं एलिमेंट से इस ट्री को यहाँ पर ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रखकर फिर इस ट्री पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर उसको यहाँ रख दूंगा। अब एक और डुप्लीकेट बनाकर उसको मैं यहाँ प्लेस कर लूंगा। फिर इसकी एक और डुप्लीकेट बनाकर इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर रख दूंगा। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको भी थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ प्लेस कर लूंगा। और अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको अपसाइड डाउन रोटेट करके इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। अब मैं इस ट्री की डुप्लीकेट बनाकर इसके साइज को रिड्यूस करके इसको यहाँ रख दूंगा। फिर इसकी एक कॉपी बनाकर इसको मैं यहाँ रख लूंगा। अब हमने ऊपर पोजीशन पर क्लिक करना है। फिर लेयर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड वाली पिक्चर को उठाकर टॉप पर मूव कर देंगे। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करना है। फिर शेडोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से इसके साइज को रिड्यूस कर लेना है। अब मैं लेफ्ट साइड से एलिमेंट से ये स्क्वायर शेप यहाँ ऐड कर लूंगा। इसको उठाकर यहाँ रख लेना है और हम बैकग्राउंड के इस पार्ट को कवर कर लेंगे। फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर यहाँ नीचे रखकर ये वाला पार्ट भी कवर कर लेना है। फिर इसी तरह से मैं राइट एंड लेफ्ट पार्ट को भी कवर कर लूंगा। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बॉक्स को टिक करके पेज 2 को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूंगा। फिर अपने ब्राउजर से गूगल को ओपन कर लेंगे और सर्च में रिमूव BG लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ अपलोड इमेज पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। फिर यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और कैनवा में आकर इस फाइल को यहाँ इस पेज में ड्रैग कर लेना है। इसको यहाँ रखकर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर डू टोन पर क्लिक करना है। फिर कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से हाइलाइट्स के कलर को चेंज करके ब्लैक कलर दे देंगे। फिर शेडोज के कलर को भी चेंज करके ब्लैक कलर दे देना है और इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करके 50 कर लेना है। अब मैं इस पिक्चर के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा। फिर एलिमेंट से ये ट्री की पिक्चर यहाँ ऐड कर लेनी है। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करके डू टोन पर क्लिक करना है। फिर कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से हाइलाइट्स के कलर को चेंज करके ब्लैक कलर दे देना है। फिर शेडोज के कलर को भी चेंज करके यहाँ से ब्लैक कलर दे देंगे। अब इसको उठाकर मैं इस साइड पर यहाँ पर सेट कर दूंगा। फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर उसको दूसरी साइड पर सेट कर लेना है। फिर इसकी एक और डुप्लीकेट बनाकर उसको यहाँ मिडिल में सेट कर लेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है।
फिर यहाँ इस बैकग्राउंड वाली लेयर पर टैप करके मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लूंगा। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं यहाँ से ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ये वाला कलर दे दूंगा। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट से आप कलर से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में सर्च में मून लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये मून की पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। इसके साइज को रिड्यूस करके यहाँ प्लेस कर लेना है। फिर पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ से इस मून वाली लेयर को उठाकर सबसे नीचे वाली जगह पर मूव कर देना है। एंड हेयर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।